हेलो। कल हमने बातचीत की थी कि कैसे हमारी चाबी माइंड की हमारे हाथ में आए। अब समझ तो जाता है मन, लेकिन चाबी तो हाथ में नहीं आती है। जब कोई बात सामने आती है या किसी कारण से हमें गुस्सा आता है या कोई कुछ कहता है तो हम मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। अब उसके लिए किस रास्ते से जाएं कि हमारे अंदर वो चीज़ हो पाए, वो जो बात हो रही है वो मेंटली टॉर्चर ना बने, जस्ट ए शब्द बन के रह जाए, हमारी रात की नींद ना उड़ाए। हम धीरे धीरे जन योगा के रास्ते पे चलते जाएंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप से हमें वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी जिससे कि हमारी अंदर की प्योरिटी क्लियर होएगी, स्पेस बनेगा। तो ये चीज़ों का स्पेस बनेगा तो अंदर से ये अपने आप, जैसे हम ड्राइविंग की बातें सुन लें, सीखे ना, चलाए ना, प्रैक्टिस ना करें तो क्या हमें ड्राइविंग आ जाएगी? हमें उसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरा कंट्रोल हमारे माइंड का हमारे हाथ में आए तो उसके लिए धीरे 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 जैसे बाहर गया है वैसे ही भीतर अंदर की तरफ हमें चलते चलते उसका सिस्टम समझना होगा। जैन योगा इसके लिए सबसे पहले हमें कहती है काम करने को हमारे खाने पर। वो उसके अनुसार, जैन योगा के अनुसार खाना हमें एक दिन में, जब हमारी इमोशंस लीकेज रुक जाएगी तो 24 कोर पे आ जाएगा। ये उसका मतलब 24 घंटे 24 कोर हमारे शरीर की ज़रूरत है 20 साल की उम्र के बाद। 20 साल से छोटी वाली उम्र में हमारे टिश्यूज़ डेवलप्ड हो रहे होते हैं तो हमें खाने की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। लेकिन उस तक हम एकदम से अगर जो माइंड पे एक प्रेशर दे के हमने रोक लगाई तो वो हमने ट्रेंड नहीं किया अपने शरीर को। इसके लिए अभी हमें भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उससे, जैसे हम लोग आज की डेट में 3 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी ही खाएं और साथ में मन में सोचे कि मैं धीरे धीरे खाने को कम करूँगा। चबा चबा के खाएंगे। अगले दिन दोबारा फिर मन किया 4 रोटी फिर खा लीजिए, फिर उसमें से एक टुकड़ा कम कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगले दिन आप जब चौथे दिन खाएंगे तो आपको वो एक टुकड़ा कम ही भूख लगेगी। ऐसे करते 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 हमें धीरे धीरे जितना हमारा शरीर मांग रहा है उतना देना है और साथ में सोचना है कि हमें धीरे धीरे कम करना है। एक हम सात्विक आहार मतलब जो फ्रेश है वो खाएं, तला भुना ना खाएं, ताकि हमारी एनर्जी जो शरीर की है वो माइंड को डेवलप, सेक्शन 2 भी डेवलप करने में लगे, ना कि हमारे शरीर को पचाने में ही हमारी एनर्जी चली जाती है। हमने देखा है हम खाना खाते हैं जस्ट उसके बाद क्या होता है, हम सो जाएं, क्योंकि इतनी एनर्जी पेट खा जाता है कि दिमाग के लिए एनर्जी ही नहीं रहती तो नींद आती है। हमारा सबसे ज़्यादा एरिया जो कंज्यूम करता है हमारी एनर्जी का वो होता है दिमाग। तभी आप देखा होगा कुछ काम करने का मन करता है आप कुछ खा लें, सोने के बाद नहीं करता। ऐसे ही हमें धीरे धीरे नींद पे काम करना होगा। सबसे पहले हमें रात की नींद सुधारनी होगी। रात को हम जैसे जिस भी टाइम सोते हैं उसी टाइम ही सोने, धीरे धीरे उसको रात के टाइम को, जैसे हम लोग रात को 11 बजे सोते हैं तो कुछ दिन हम लोग 11:45 बजे सोने की कोशिश करें। 11:45 सोएंगे, सुबह के टाइम जिस टाइम उठते हैं उसी टाइम ही उठें। फिर देखेंगे हम कुछ दिन 10 दिन 15 दिन हो जाएंगे तो क्या होगा, हम 11:45 सो रहे हैं तो सुबह जैसे हम 7 बजे उठते हैं तो हमारी नींद 6:30 बजे उठ खुलने लगेगी, ऑटोमेटिक होगा। ये रास्ता पाथलेस पाथ है। इसके लिए कुछ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी चाहिए और धीरे धीरे अपना डिस्कवर खुद करें। किसी के कहने से करते हैं तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। जैसे अब मैं कुछ कह रही हूँ उसके हिसाब से नहीं चलना, ये खुद डिस्कवर करना। एक दिन कम खा के देखें कैसा लगता है, एक दिन थोड़ा उस जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खा के देखें तब कैसा लगता है। धीरे धीरे क्लैरिटी में आए। ये नहीं किसी ने कहा है तो करना, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है तो उस रास्ते का कोई मतलब ही नहीं है। जो अध्यात्म का रास्ता है वो फुल क्लैरिटी का है। जो गुरुजन है हमारे, वो हमारे माइंड को पढ़ लेते, लेकिन पढ़ते तो वो खुद ही है ना।
हमें वो बता सकते हैं, लेकिन हमें वो कैसे बता दें? जैसे अब हमने कुछ खाया है, उसका टेस्ट तो हमारी जीभ को ही पता है ना। दूसरे को कह सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन उसको टेस्ट तो खुद ही करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तभी तो उसको पता लगेगा क्या है। ऐसे ही ये ज्ञान का रास्ता है, ये खुद ही खोजना पड़ेगा। हाँ, उंगली ज़रूर वो लोग करते हैं चलना, लेकिन हमें खुद ही पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग कोई किसी को कितनी भी बता दे, करनी तो खुद पड़ती है ना। ऐसे माइंड के साथ तो हमें ही रहना है ना। हमारे गुरुजन बता देंगे, उनके पास जाएंगे, एक बार कन्फ्यूज़न क्लियर होगी, लेकिन हमें पता नहीं आया कि कैसे कन्फ्यूज़न क्लियर होती है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लिया हमने कोई सामान ख़रीदा है, वो सामान हमारा ख़राब हो गया है, यानी ख़राब निकला, हम नया ख़रीद के लाए, वो सामान हमारा ख़राब हो गया, देखा खोला जस्ट वो ख़राब था। अब हमने ऑनलाइन परचेज़ की है वो चीज़, अब हम वापसी करना चाह रहे हैं। वापसी करने के लिए पता लग रहा है कि वो वापसी नहीं हो रहा है, उसमें माइंड हो गया डिस्टर्ब। अब अपनी तरफ से जो भी हम प्लस कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो दैट्स मीन उस प्रोसेस में हमारी क्लैरिटी नहीं आ रही है, हमारी अटैचमेंट हो रही है। हम प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे कि हमारे से कहाँ चूक हुई है, या ये नहीं करना चाहिए था हमें, या कैसे करना चाहिए, ये चीज़ नहीं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होगी कि हमारा पीस उसमें ख़त्म हो रहा है। इसमें मैंने बचपन में एक कहानी अपनी मम्मी से सुनी थी, वो बताती थी, हमें पता है कि किसी बंदर को कैसे पकड़ा जाता है। जैसे जो मदारी होते हैं बंदर को क्या करते हैं पकड़ने के लिए, वो एक छोटा सा खड्डा खोदते हैं, उसके बीच में छोटी सी मटकी, जिसमें बंदर का हाथ, मतलब ऊपर से बहुत टाइट वाली छोटे वाली मटकी, बाहर से लगता है कुछ म्यूजिक निकल रहा है। बंदर पकड़ने के लिए वो लोग क्या करते, छोटी सी जैसे वो लोटा टाइप की मटकी लेते हैं, मटकी को ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और उसके मुंह इतना छोटा होता है कि अगर जो आप खाली हाथ अंदर डालेंगे तो चला जाएगा, लेकिन अंदर से कुछ सामान जो उसके अंदर वो चने डालते हैं, वो चने भर के जब आप बाहर खींचेंगे तो आपका मुट्ठी बंद हो जाएगी, तो वो आपका हाथ बाहर नहीं आ पाएगा। यही ट्रिक यूज़ करते हैं बंदर पकड़ने वाले मदारी। वो बंदर क्या सोचता है, मुझे इस मटकी ने पकड़ लिया है, अभी तो अंदर हाथ गया था, अब मेरी अगर जो वो चने वो छोड़ दे तो क्या मटकी उसको पकड़ सकती है? ऐसे ही अगर किसी चीज़ से हमारा मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है तो गहरे में देखना कहीं कुछ अटैचमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ये एक साइन है, साइन बोर्ड है हमारा। जब भी मन परेशान, समझ लो कि किसी ना किसी अटैचमेंट की वजह से मन परेशान हो रहा है। ऐसे होता है जैसे बाल खींच रहे हो, पीछे कोई खींच रहा है, यानी वो अटैचमेंट है। उसको गौर से देखो और उस बंद मुट्ठी को खोल दीजिए। खोलेंगे जस्ट रिलैक्स हो जाएगा। उसमें देखिए क्या मोह है, लालच है, कुछ ना कुछ मन में होगा कि हमारी ये वाली जो हमारी सुख सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं छीन ना जाए। हमें डर है, डर की वजह से ही हमारा मन हर वक्त ऐसे मतलब मोड़ में रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, डरा हुआ रहता है। उससे पूछे डर है किस चीज़ का? जो चीज़ होनी होगी वो तो होगी ही होगी। हम अपनी तरफ से पॉजिटिव चलें, हम अपने आई सेंटर यानी इंटेलिजेंस से चलें तो गलत हो ही नहीं पाता। और लेकिन गलत सही की डेफिनेशन क्या है ये कभी कोई लिख के बताएगा मुझे कमेंट में। हम लोग जो जर्नलाइज कर देते हैं ये गलत ये सही, तो हम उसकी डीप देख ही नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं गुस्सा गलत, क्या हमने हमारी कभी गुस्से से मुलाकात हुई है? जब गुस्सा आता है तब हमारी इंटेलिजेंट चली जाती है। दूसरे हमारा गुस्सा देखते लेकिन क्या हम खुद देख पाते हैं? और अगर जो हम देख पाएँ तो जस्ट हमारा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। और हम देख तब पाएंगे जब उस पर टैग नहीं लगाएंगे कि उसके अंदर हमें हमारी अपेक्षा दिखेगी। हमारी किसी चीज़ के लिए एक हमारे माइंड में जो ईगो है उसकी वजह से या अपेक्षा की वजह से या जल्दी करने की वजह से वो गुस्सा आया है।
जब तक हम डीप नहीं देखेंगे, एक तरफ गुस्सा आता रहेगा, एक तरफ हम कसम खाते रहेंगे, बस इसी में हमारा टाइम पास हो जाता है। कल दोबारा से फिर मुलाकात करेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।